नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो 15 नवंबर को आयोज्य है, उसके लिए अपन ने एक सीरीज हिंदी साहित्य के इतिहास से विशिष्ट प्रश्न के संदर्भ में शुरू की थी। आज अपन उसका 5वां भाग देखेंगे। इसमें 20 विशिष्ट प्रश्न आप देखेंगे और उनको जानेंगे। और साथ में मेरे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर आपके मोबाइल नंबर क्या है, हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और काफ़ी समय से मैं देख रहा था कि इस प्रकार से इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा है 96 36 63 93 और 89 9636639389। ये मेरे संपर्क नंबर है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर संपर्क करना चाहे, बात करना चाहे, तो आप शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप कभी भी अपनी समस्या के लिए या कोई बात करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया दिन में फ़ोन ना करें। ये मेरे संपर्क नंबर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इनको। आज हम ये जो प्रथम प्रश्न है वो देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरलता का समय माना है। ये माना है 633 ईस्वी में। और इसके बाद में अगला प्रश्न है का तरुवर पंच विडाल चंचल ची पैठा काल। ये पंक्तियां हैं लुई पा, जो सिद्ध संत थे और जिनका समय 830 ईस्वी माना जाता है। और सिद्धों में इनका स्थान प्रथम माना जाता है। सिद्धों में इनका स्थान प्रथम माना जाता है। का मतलब है काया, अपना शरीर। तरुवर पंच विडाल, काया रूपी शरीर पे पंच विडाल है, 5 मनोविकार या 5 प्रकार के विकार बैठे हैं और वो इस शरीर को सिद्धि प्राप्ति करने से रोकते हैं। इस प्रकार से इसका यह है। चंचल चाहिए पैठा काल, और इस प्रकार से वो जो 5 विकार है, 5 प्रकार के जो काम क्रोध मद लोभ मोह, इस प्रकार के जो विकार है वो शरीर को सिद्धि प्राप्ति में या ईश्वर प्राप्ति में बाधा पहुंचाते हैं। उन पे विजय प्राप्त करके ही, वो चंचल प्रवृत्ति होती है उनको, तो उनको विजय प्राप्त करके ही पैठा काल को जीता जा सकता है, कालजयी बना जा सकता है। इसका अर्थ ये होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि इनकी व्याख्या करने में, जैसे आपको इनकी व्याख्या करने में ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए, और आपकी परीक्षा पास में ही, इसलिए ज़्यादा अपन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। रहस्यवाद का बीज हिंदी साहित्य में कहाँ मिलता है? तो रहस्यवाद का बीज हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य की रचनाओं में मिलता है। और उसके बाद में सिद्ध साहित्य के बाद में रहस्यवाद नाथों में, फिर कबीरदास जी में, और फिर मीरा में, और उसके बाद में आधुनिक काल में छायावाद में रहस्यवाद की प्रवृत्ति में देखने को मिलती है। इसके बाद में हम देखेंगे 63 महापुरुष गुणालंकार ग्रंथ है। ये किनका ग्रंथ है? ये पुष्पदंत जी का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को ही महापुराण भी कहा जाता है। इसलिए कभी कभी अभ्यर्थी भ्रम में हो जाते हैं कि महापुराण का दूसरा नाम क्या है, या जैसे महापुराण आ गया है फिर बाद में ये भी आ जाता है कि 63 महापुरुष गुणालंकार किसका अन्य नाम है, तो दोनों एक ही है। इसमें 63 महापुरुषों के जो उनका वर्णन मिलता है। जैन धर्म के 63 जो महापुरुष हुए हैं, 63 उनका वर्णन इसमें मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय माना है, तो यहाँ साफ है 13वीं शताब्दी का मध्य भाग। कुछ विद्वान इनको 10वीं शताब्दी के मानते हैं, कुछ 8वीं शताब्दी के मानते हैं, लेकिन हमारे पास आ गया है ये नाम कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, तो इनके हिसाब से बिल्कुल फैक्ट है 13वीं शताब्दी का मध्य भाग, और ज़्यादातर यही मान्य है। अब आगे है, किसने कहा है गोरखनाथ गद्य के प्रथम कवि या लेखक है? तो इन्होंने कहा है, मिश्र बंधुओं ने ये कहा है कि गोरखनाथ गद्य के प्रथम कवि या लेखक है। इसके बाद में अगर आता है, गुरु कीजिए गहिला निगुरा न रहीला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला। इसका अर्थ यह है कि हे साधक, हे आत्मा, हे भक्त, गुरु कीजिए, तुम्हें गुरु जरूर बनाना चाहिए। निगुरा न रहीला, तुम्हें बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान न पाइला रे भाईला। हे भाई, हे भ्राता,
ज्ञान जो है वो गुरु के बिना नहीं मिल सकता। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं गोरखनाथ जी की। इसके बाद अपन देखते हैं खुसरो अपनी किस रचना में हिंदी की प्रशंसा जी खोल के करते हैं। हम सब जानते हैं कि खुसरो ने हिंदी के बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने खड़ी बोली का प्रथम बार प्रयोग किया था। उन्होंने मनोरंजन या लोगों की भावनाओं को देखते हुए तत्कालीन साहित्य से इतर हटकर लोगों के मनोरंजन के लिए साहित्य सामग्री प्रस्तुत की। लेकिन ये चीज जो है कि अपनी हिंद में तृतीय हिंद अपने आप को वो कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रशंसा अपने किस ग्रंथ में करते हैं, तो वो आशिका में करते हैं। अब निर्गुण काव्य को संत काव्य कहा है, किसने कहा है संत काव्य? तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न है कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताही, अधर्म करी गायो। इसका ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? ये पंक्तियां ली गई है भक्तमाल से। और जो ये भक्तमाल लिखा गया था नाभादास जी द्वारा। 1585 में भक्तमाल की रचना हुई थी, नाभादास जी ने इसको लिखा था। और ये लिखा है कि कबीर कानी राखी नहीं, कानी यानी मर्यादा, राखी नहीं, मर्यादा नहीं रखी किसकी? वर्णाश्रम आश्रम की। वर्ण जो 4 वर्ण हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं, और आश्रम जो 4 आश्रम है, और षट दर्शनी और 6 दर्शन, इस प्रकार के जो हिंदू धर्म के आधारभूत जो स्तंभ कहे जाते हैं, उनकी कहानी उनकी मर्यादा उन्होंने नहीं रखी। ये लिखा मिलता है इसमें भक्तमाल में। आगे देखते हैं पर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? हम सब जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित इतिहास ग्रंथ है वो संकलित इतिहास ग्रंथ है, संपादित किया गया इतिहास है, मूल इतिहास नहीं है कि मौलिक रूप से वो लिखा गया हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें 17 अध्याय हैं, और इन 17 अध्यायों को 25 लेखकों ने मिलकर लिखा है। तो अलग अलग लेखकों ने, जिनके वो विशेषज्ञ थे, अपने हिसाब से उन्होंने प्रकरण को या विषय को चुनाया और उसके बारे में अपनी सम्मति दी है। इसके बाद देखते हैं नंददास प्रारंभ में भक्ति करते थे। नंददास अष्टचाप के स्तंभ थे और ये कृष्ण भक्त माने जाते हैं, लेकिन ये प्रारंभ में श्री राम की भक्ति करते थे। इसके बाद में देखते हैं रघुनाथ चरित एवं दशावतार चरित की रचनाएं किसने लिखी है? तो रघुनाथ चरित और दशावतार चरित रचनाएं लिखी है परशुराम देव निम्बार्क संप्रदाय के। ये निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और निम्बार्क संप्रदाय में रसिक शाखा के ये प्रवर्तक माने जाते हैं परशुराम देव। इसके बाद अपन देखते हैं वेणी श्रृंगार। ये प्रश्न काफी बार आया है, हर बार आता है। तो वेणी श्रृंगार नाटक लिखा है भट्ट नारायण ने। इसके बाद अपन देखते हैं सवाल संख्या 15, ब्रजभाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर नगर और ग्राम के संधि स्थल पर बिठाया था। उक्त कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये जो प्रसिद्ध कथन है ये सूरदास जी के लिए कहा गया है। और ये किस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है? तो नगेंद्र जी के द्वारा जो संपादित इतिहास ग्रंथ है उसमें ऐसा मिलता है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 16, भक्त प्रवर नागरीदास का समय माना जाता है 1723 से 1762 ईस्वी तक। ये तलवार के भी धनी थे, वीर थे और कवि भी थे। इन ग्रेक क्लस से परेशान या व्यथित होकर इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 17, अन्योक्ति कल्प द्रुम रचना किसकी है? तो अन्योक्ति कल्प द्रुम रचना है दीनदयाल गिरी, और ये रीतिकाल के नीतिकार कवि यानी नीति विषय पर लिखने वाले प्रमुख कवि है रीतिकाल में। और प्रश्न संख्या 18, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली वीर काव्य किसने लिखा है? तो ये पद्माकर भट्ट ने। पद्माकर जी के बारे में अपन जानते हैं कि रीतिकाल में महाकवि बिहारी के बाद में दूसरे लोकप्रिय कवि पद्माकर जी ही थे। और इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 19, भाषा कायदा। ये एक ब्रजभाषा व्याकरण की पुस्तक है एक। तो इसके रचनाकार कौन है? ये भी प्रश्न यदा कदा आ जाता है और अच्छा प्रश्न है। इसके रचनाकार है लल्लूलाल जी। अब देखते हैं अपन आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, साहित्य मनुष्य की बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। कब जुड़ा? भारतेंदु युग में। यह प्रक्रिया भारतेंदु के समय में हुई। पहली बार जब साहित्य जनमानस से आम जनजीवन से जुड़ा तो ये प्रक्रिया भारतेंदु के समय में हुई, वह भी गद्य के माध्यम से।
तो प्रस्तुत पंक्तियां किस इतिहास ग्रंथ से उद्धृत है? ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं किस इतिहास ग्रंथ से उद्धृत है? कई बार आ जाता है, हमें पता है कि साहित्य प्रथम बार जनमानस से, आम जनजीवन से जुड़ा और गद्य के माध्यम से, लेकिन ये किस पुस्तक में ऐसा मिलता है ग्रंथ हमें पूछा जा सकता है। तो इस डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ में ऐसा लिखा मिलता है, ये पंक्तियां वहीं से उद्धृत की गई है। तो आज हमने ऐसा देखा जो हिंदी साहित्य के नायाब 20 प्रश्न, और साथ में आपको मोबाइल नंबर भी अब उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप इन पे, यही मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप अपनी समस्या जो भी चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय का आप विशेष ध्यान रखेंगे, शाम 6 बजे से 10 बजे तक। और साथियों, जैसे कि आपके एग्ज़ाम 15 नवंबर को यानी कल है, और आशा करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। पदों की तरफ ध्यान मत दीजिए। एग्ज़ाम का जो आपके पास शेड्यूल है, जितना समय आपके एग्ज़ाम का है, उस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम हॉल में आप क्या करते हैं, इसके लिए मैंने एक अपने इसी चैनल पर एक अच्छा वीडियो डाल रखा है कि आप किस प्रकार से प्रथम प्रयास में कितने करते हैं, द्वितीय प्रयास में कितने करते हैं, आपके पेपर का स्तर आप कैसे लगा सकते हैं, और किस प्रकार से आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेपर कठिन आया है या सरल आया है। आप तुरंत उसी एग्ज़ाम रूम में ये जज कर पाएंगे कि मुझे कितने प्रश्न करने चाहिए ताकि मेरा चयन संभव हो सके। तो आप वहाँ जाकर जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।